दोस्तों, विवेकानंद अकेडमी भिवानी में आपका स्वागत है। और आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का वही ठीक है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम कुछ इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। साधारण ब्याज का ठीक है ना, साधारण ब्याज निकालना है तो कोई दे अगर मैं कोई चीज मतलब ब्याज दर पे लेने जावा तो की बात हो अगर कितना तो हम ना चाहिए कितना रुपये, ठीक है, वो मूलधन भाई, ठीक है ना, मूलधन ये कितने रुपये लेने हैं अपन, ठीक है। फिर अगर उनको कर पीस सैकड़ा पे लेने हैं, ठीक है ना, दर यानी दर पूछेंगे किस दर पर देगा भाई इतना रुपये, ठीक है, और किस टाइम पे इतना रुपये लेने हैं। अगर इन तीनों की गुणा करते हैं हम मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, दर भाई परसेंटेज होगी 10%, 20%, परसेंटेज हटावे तो बटे में 100, ठीक है। तो मूलधन दर और समय ये तीन चाहिए चीज चाहिए अगर तन ब्याज दर पे लेने हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज खातर फार्मूला बना है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, दर का परसेंटेज हटावे तो बटे में 100। तो यो फार्मूला के है सिंपल है साधारण ब्याज का फार्मूला है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का फार्मूला मूलधन गुणा में दर गुणा में समय भाई, ठीक है। और जो तीन फार्मूले और बना है इस तरह इन याद करना तो क्या करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर तुम मूलधन काट रहा तो इतो के साथ ब्याज जो 100% क्यों जाएगा मल्टीप्लाई। अगर दर निकालनी है तो ये दोनों डिवाइड में कर देंगे। अगर मूलधन निकालना है तो दर और समय डिवाइड में कर देंगे, और मूलधन निकालना है तो दर और समय डिवाइड में कर देंगे, ठीक है। तो तीन चीज याद रखनी है। अगर एक तो फार्मूला सिंपल टेस्ट करेंगे है साधारण ब्याज का, इसके अलावा अगर दर निकालनी हो, समय निकालना हो और मूलधन निकालना है, थोड़ा मैं आसान कर दूंगा फार्मूला याद करवाना। तो क्या होगा जितने भी तीनों फार्मूले बचने होंगे साथ ऊपर क्या होगा सर ब्याज गुणा में 100 भाई, इसमें भी समय में ब्याज गुणा में 100 और इसमें भी क्या होगा ब्याज गुणा में 100। जितने भी फार्मूले बनाए सारे ऊपर क्या होगा ब्याज गुणा में 100 होगा। तो मैंने ये बताई तीन चीज चाहिए अगर मूलधन दर कितना रुपये लेना है, दर और समय। अगर आप दर का फार्मूला पूछा है तो क्या बच गया मूलधन बच गया और समय, तो वो डिवाइड हम आ जाएंगे भाई, ठीक है। अगर समय पूछ ले है तो क्या बच गया मूलधन और दर बच गई ये बटे में आ जाएंगे भाई। अगर मूलधन पूछा है तो दर और समय बच गई ये बटे में आ जाएंगे। तो तीन फार्मूले ये बना, ठीक है। एक अगर मिश्रधन भाई, ठीक है ना, मिश्रधन का फार्मूला क्या है जो आप मूल और ब्याज पे लौटा के मैं मान लिया 1000 रुपये ले लूँ, ठीक है, और एक महीने के बाद मांगला तो मैं 1200 रुपये दे के लौटा का हूँ, तो जो 1000 रुपये तो था वो था मूलधन भाई, ठीक है, और 200 रुपये जो कि उसका ब्याज होगा। अगर इन दोनों मूल और ब्याज, ठीक है ना, मूलधन और साधारण ब्याज इन दोनों का जोड़ क्या होगा मिश्रधन होगा, ठीक है। इसका मतलब मिश्रधन तो ब्याज प्लस मूलधन क्या होगा मिश्रधन होगा भाई। ब्याज का फार्मूला एक तो यो है, ब्याज अगर आप तो मिश्रधन देते हैं तो आप उसमें तो मूलधन घटा देंगे ना, तो मिश्रधन मतलब मूलधन घटा देंगे तो साधारण ब्याज का फार्मूला होगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ भाई, आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन होना 5000 रुपए की धनराशि है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अपना 10% दर कितनी दे रखी है 10%, दर की बात करना तो दर दे रखी है 10% वार्षिक दर से, दर की दे रखी वार्षिक, यानी 10% का मतलब है परसेंटेज में बात कराना तो 10% हटाना बटे में 100। तो सिंपल भाषा में बात यूं कर रहे हैं 10% वार्षिक दर का मतलब 100 रुपये दूंगा भाई दर में, तो कितने रुपये लूंगा ब्याज के 10 रुपये ब्याज के लूंगा, और कितने दिन में 1 साल में। अगर वार्षिक दर यह है तो 1 साल में लूंगा। अगर यह दर अगर 6 महीने होती तो 100 रुपये पे 10 रुपये 6 महीने में लूंगा। अगर यह 3 महीने होती तो 100 रुपया पर 10 रुपये 3 महीने में लेंगे। और जो गंगा में लिया अगर 2 रुपये सैकड़ा मासिक में तो 100 रुपये पर 2 रुपये जो लिए है 1 महीना में लिए हैं। अगर वो परसेंटेज की बात करावा वार्षिक दर में तो 24% बढ़ा है, बहुत महंगा ब्याज बढ़ा है, तो ना जो ठीक है ना, ज्यादा जरूरत पड़े तो लेना भी पड़ जाए भाई। तो दर है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 रुपये क्या रुपया में 100 रुपया, तो मक्की का 100 रुपया पर मूलधन मांस का मूलधन कितना हो गया 100 रुपये। 100 रुपये पर क्या रुपये ब्याज लेगा 10,
कितने साल में? 1 साल में। तो यो जो ब्याज बनया है 100 रुपया पर 10 रुपये कितने साल का हो गया है? वार्षिक का, तो 1 साल का। वो ब्याज कै साल खातर लेना है? ब्याज वो ब्याज लेना है 3 साल खातर। अगर 1 साल में उसने 100 रुपया पे 10 रुपये देने पड़ेंगे तो 3 साल में कितने देगा वो? गुणा में 3 कर देंगे कि नहीं कर देंगे? क्योंकि 30 हो जाएगा भाई। 100 रुपये पे ब्याज 10 रुपये ले लगा है 1 साल में, तो 3 साल में लौटा होगा तो 30 रुपये बढ़ गई। ठीक है, तो इसमें काट के छोटा कर देंगे आप। तो कितना आया है? 3 एकम 3 बटे में 10। तो यो क्या बोलना इसने अपना ब्याज। ब्याज कितने यूनिट आया भाई? 3। और मूलधन कितने यूनिट आया है? परसेंटेज के कराए हुए सारा। ठीक है ना, ब्याज आया है 3, मूलधन कितना आया है 10 भाई। तो मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन की बात करिए हमने। अगर मिश्रधन की बात करा तो इन दोनों का जोड़ फार्मूला लिखा था, मूलधन प्लस में ब्याज मूल रुपये जब डालेंगे तो कितने यूनिट हो गया? 13 यूनिट। ठीक है, ये तीनों चीज आ गई। तो तीन ने मतलब देख लियो, अगर मैंने की दे रखा है कभी तो वो ब्याज दे देगा करता है, मूलधन पूछ लेगा कितने वो मूलधन दे देगा, ब्याज पूछ लेगा कितने वो मिश्रधन दे देगा, मूलधन पूछ लेगा। तो ये कुछ भी दे सकता है, कुछ भी पूछ कर है, तो ये होगा प्रोफॉर्मा तैयार अपना। तो 3 यूनिट ब्याज है, क्या रुपये मूलधन कितना 10 और मिश्रधन कितना हो गया 13 भाई। तो उसने क्या है 5000 रुपये की राशि है, तो मूलधन कितना अपना 10 यूनिट। अगला बताया है 5000, तो कई में 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5000 भाई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे अपन तो 5000 बटे में 10 कितने आई है? 500। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 500 है तो हमसे साधारण ब्याज की डिमांड कर रहे हैं। कितनी साधारण है? ब्याज। तो साधारण ब्याज कितने यूनिट आया है? 3। 1 यूनिट की वैल्यू 500 है तो 3 यूनिट की वैल्यू करना है तो 500 गुणा में 3 भाई। कितना आ गया? 1500 रुपये। कितना आया है? 1500 रुपये। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर 7%, कितने परसेंट? 7% दर भाई देखो वार्षिक दे रखी है या नहीं दे रखी, जरूर देखा करो क्योंकि मेरा पाठा साल में ले है या 6 महीने में ले है। तो दर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज दे दिया, कर कितना दे दिया? साधारण ब्याज है 280 रुपए हो जाता है। तो 4 वर्ष में वह धनराशि न वह 4 वर्ष में, समय कितना है? 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है, तो वो धनराशि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप आपका देखेंगे दर कितनी है? 7% भाई। दर दे रखी है 7%, परसेंटेज हटाओ बटे में 100, यानी 100 रुपया पर कर रुपये ब्याज लेगा 7 रुपये ब्याज लेगा। कितने साल की ब्याज लेगा भाई? वो 4 साल। यदि 100 रुपया पर 7 रुपये ब्याज लेना रहा है 1 साल में, तो वो 4 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 4 का पैसे नक्की कर देंगे गुणा भाई। तो यो किया गया अपना ब्याज आ गया भाई। 100 रुपये की अपना मूलधन था भाई। ये था मूलधन। थोड़ा काट के छोटा करना कि 4 एकम 4, 4 तय 25, यानी 7 यूनिट की हो गया ब्याज, मूलधन कितना आ गया? 25 यूनिट। अगर मिश्रधन की बात करें आप पूछ लिए तो मिश्रधन कितने यूनिट होगी? 25 और 7 है 32 यूनिट। कितने यूनिट होगी? 32। ये अपना पास साधारण ब्याज का, मूलधन का और मिश्रधन तीनों का रेशो भाई। अगला ने दे रखा अपना है ब्याज। साधारण ब्याज कितना है? 280। अपना साधारण ब्याज कितना है? 7 यूनिट। ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 780 रुपये होगी। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 780 बटे में 7 कितने आया? 40। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो वो हमसे धनराशि पूछ रहा है। धनराशि कितनी थी? 25 यूनिट आई हुई। कितनी आई थी? 25 यूनिट। यदि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है तो 25 यूनिट की वैल्यू गुणा में 25 में 25 चौके 100 और 1 0 लगा देंगे। कितने रुपये आया हुआ? धनराशि 1000 रुपये हो गई। ऑप्शन सी आंसर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन करेंगे हम। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। तो वह धन ज्ञात करिए, यानी वो मूलधन ज्ञात करिए। ठीक है, तो अपनी दर कितनी दे रखी है? 3% दर है। दर है 3%, परसेंटेज हटाओगे बटे में 100, यानी यो की कर है 100 रुपया पर 3 रुपये ब्याज दूंगा भाई। कितने साल में? 1 साल में। अगर ये 100 रुपये पर 3 रुपये ब्याज ले रहा तो उसको क्या होगा? मूलधन। और ब्याज कितना 1 साल का? 3 रुपये। कितने साल की ब्याज लेगा वो? 10 साल की। यदि 1 साल में 3 रुपये ब्याज ले रहा है तो 10 साल में कितने ब्याज ले लेगा? 30 रुपये ब्याज ले लेगा। ठीक है जी, तो यो किया गया अपना ब्याज आएगा भाई। कितना है ब्याज? 30 यूनिट। और यो किया गया अपना मूलधन भाई। इन्हें काट के थोड़ा छोटा कर लेंगे, यानी 3/10 में। ठीक है,
तो ब्याज कितना आया है 3 यूनिट, मूलधन कितना है 10 यूनिट। तो मिश्रधन कितना होगा अपना, मिश्रधन हो गया 13 यूनिट। कितने यूनिट हुआ है 13 यूनिट। तो देख ये तीन चीज होगा, अगर एक तो ब्याज, मूलधन और मिश्रधन, अगर दे रखिए पर तीनों चीज निकाल सका, इन मतलब कुछ न कुछ देगा, ठीक तो ब्याज देगा, मूलधन देगा, मिश्रधन। इसने इस क्वेश्चन में क्या है, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाती है। यानी जो अगला 650 रुपए दे गया है, मूल और ब्याज दोनों दे गया है, तो ये क्या हो गया मिश्रधन हो गया। क्यों हो गया वो मिश्रधन। अगर कोई पूंजी हो जाती है ना तो वो हमेशा मिश्रधन भाई, ठीक है। अगर साधारण ब्याज होता तो वो साधारण ब्याज कहता है, साधारण ब्याज है। जो उनका 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाती है, कितनी हो जाती है 650 रुपए, तो धन पूछा है। तो मिश्रधन कितना है 13, इसने दे रखा है कितना 650। तो कहोगे 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 650। अगर 13 यूनिट की वैल्यू 650 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई बेटा 650 बटे 13। अगला डिमांड कर रहे हैं इसकी धन की, तो वो मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना था अपना वो 10 यूनिट। 10 यूनिट था तो 1 यूनिट की वैल्यू आया है, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो गुणा में 10, 13 एकम 13, 13 पंचू 65, कितना है भाई 500 रुपए। तो वह धन राशि कितनी होगी 500 रुपए होगी। ऑप्शन बी हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोई धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1950 रुपए हो जाती है, यानी 1985 रुपये मिश्रधन हो जाती है, तो वह धन क्या होगा भाई, ठीक है। तो हमारी दर कितनी दे रखी है यहाँ पर 6%, तो 6% दे रखी 6 बटे में 100, यानी ये है 6 बटे 10 900, ठीक है। तो 6 रुपये ब्याज है, 100 रुपये है, कितने साल में 1 साल में। तो वो कितने साल का तरले है 5 साल का तरले है। कितने 10 साल का तरले है 5 साल। यदि 1 साल में 6 यूनिट ले है तो 5 साल में कितने यूनिट लेगा गुणा में 5। ये समय की गुणा करेगा भाई आपस में समय की, यानी 1 साल में 6 है तो 5 साल में कितना हो जाएगा गुणा में 5 है। तो ये छोटा कर लेंगे 5 थे 5 1 5 10 5 0 0 2 तो कट जाएगा 2 3 6 2 10, यानी 3 बटे 10। तो यू क्या होगा 3 यूनिट यू क्या आएगा अपना भाई ब्याज आएगा, और यू क्या आएगा अपना मूलधन भाई। और मिश्रधन कितना आ गया 13 यूनिट। मिश्रधन कितना है 13 यूनिट, ठीक है कि। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कितना दे रखा है मिश्रधन 1950, अपना कितना आया है 13 भाई, ठीक है। तो की कहेंगे 13 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी है 1950 दे रखी है। तो यदि 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1950 बटे में 13। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1950 बटे 13 है तो वो हमसे ये पूछ रहे हैं वह धन ज्ञात करो। तो वह धन कितना था 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो गुणा में 10 भाई, ठीक है। 13 कम 13 यूरो में 13 कम 13 कितने बचे 5, 13 पंचू 65 भाई, 0 की 0। तो कितना रुपए आया भाई 1500 रुपए भाई, ठीक है ना। तो मूल्य कितना था 1500 रुपए। ऑप्शन बी हमारा होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज ना बेटे। हाँ भाई आज का 7 और 8 का क्वेश्चन था ना, देखियो 8% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में 66 हो जाता है, ठीक है। तो कोई धन है 8% की दर से कोई धन 4 साल में 66 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करना है। ये ऑप्शन दे रखी है, एक तो ये क्वेश्चन हमने बताना है कमेंट बॉक्स में। एक अगला कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में समय का 7/6 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। एक कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो हम बताइए कि समझ में आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा भाई, ठीक है। धन्यवाद।